नए रिश्तों का संदेश लेकर पाकिस्तान पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में डिनर पर सरताज अजीज से की मुलाकात। आज शाम 4:30 बजे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलेंगी सुषमा स्वराज। पीएम नवाज के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से भी होगी बातचीत। सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को बताया बेहद अहम। साथ ही बोली, पाकिस्तान से द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर होगा जोर। दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह गिरफ्तार। सीबीआई ने की गिरफ्तारी। संजय प्रताप सिंह के निजी सचिव को भी सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 2,20,000 रुपए घूस लेने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन, बधाई देने बुके लेकर पहुंचे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। बीजेपी सांसद विनय कटियार का विवादास्पद बयान का अयोध्या पर दावा छोड़े मुसलमान। काशी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को भी खाली कराने की बात। आरएसएस को बैन करने को लेकर आजम खान के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने किया पलटवार। कहा, यूपी सरकार आरएसएस को आतंकी संगठन मानते हुए बैन करके दिखाए। सुषमा के पाकिस्तान दौरे पर साध्वी प्राची का विवादित बयान। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दौरे से नहीं होगा कोई फायदा। बिहार विधानसभा में टूटता दिखा एनडीए का एका। नीतीश के भाषण के विरोध में बीजेपी का वॉकआउट। मांझी और आरएलएसपी की पार्टी रही सदन में मौजूद। आज होगी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी। मुंबई में और दिल्ली में जायका नाम के रेस्तरां की लगेगी बोली। करीब 11 बजे दाऊद के प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया होगी शुरू। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद दाऊद की संपत्तियों को सीबीआई ने किया था सीज। दाऊद के फ्लैट समेत कई दूसरी संपत्तियों की भी की जाएगी नीलामी। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान के लिए फैसले का दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला। सेशंस कोर्ट ने सलमान को सुनाई है 5 साल की सजा के खिलाफ सलमान ने हाईकोर्ट में अपील की। दिल्ली में रूसी राजनायक की कार से हादसा। बाइक सवार को मारी टक्कर, दोनों हुए जख्मी। राजनायक के पुलिस बैरिकेड को भी तोड़ा। रूसी राजनायक पर पुलिस कांस्टेबल नेक सिंह की पिटाई का भी आरोप। नेक सिंह ने दिखाई अपनी चोट। केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन गाड़ियों का बदला प्लान। दिन के बजाय तारीख के हिसाब से चलेंगी गाड़ियां। रविवार को इवन और ऑड नंबर दोनों तरह की चलेंगी गाड़ियां। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लागू होगा ऑड इवन का फॉर्मूला। रविवार को सभी गाड़ियों के लिए छूट। जम्मू कश्मीर के पामपोर में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। यूपी के बलिया में एक निजी समारोह में पहुंचे बीजेपी नेता वरुण गांधी हुए नाराज। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बात नहीं सुनने का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान। कहा, मैं प्रधानमंत्री बना तो ईमानदार बनने के लिए लोगों को करूंगा मजबूर। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर चले रात भूसे। कालानौर मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई गई थी बैठक। मध्य प्रदेश के खंडवा में कारोबारी से दिन दहाड़े 11 लाख रुपए की लूट। स्कूटर को टक्कर मार रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुए बाइक सवार। येरौड़ा जेल में कैदियों की मेहनत से साल 2014-15 में जमकर हुई कमाई। जेल प्रबंधन को 3 करोड़ 75 लाख की हुई आमदनी। दिल्ली में पूर्व विधायक के मर्डर के मुख्य गवाह की गोली मारकर हत्या। विपिन नाम के गवाह को मारी गई 5 गोलियां। गरीब लड़कियों को अगवा कर उनकी जबरन शादी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग समेत 2 लड़कियों को छुड़ाया गया। दिल्ली में एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर आई सामने। कार सवार ने बाइक चालक को कुचला। करीब 5 महीने पुराने हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने।
बाहरी दिल्ली के नरेला में एक युवक की झाड़ियों में मिली लाश। बीती रात पुलिस एक मामले में पूछताछ के लिए थाने लेकर गई थी। गाजियाबाद में एक शख्स ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों की से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 5 जवान घायल। थाने के दीवा गांव में रहने वालों की डंपिंग ग्राउंड से बड़ी मुसीबत। कचरे में आग लगने पर धुएं ने किया जीना मुहाल। प्रभावित इलाका छोड़ने को मजबूर हुए लोग। कचरे से उठते धुएं ने रोका ट्रैफिक। गाड़ी धुंध के चलते सड़क पर लगा जाम। मास्क पहनकर पहुंचे नगर निगम अधिकारी। करीब 5 घंटे तक रही अफरा तफरी। बाढ़ की आपदा से जूझ रहे चेन्नई में आज भी मुसीबत की बारिश। बढ़ सकती है परेशानी। भरतपुर के रूपवास इलाके में नहर में मिला एक शख्स का शव। अभी नहीं हो सकी है शिनाख्त। यूपी के मेरठ में रेस्टोरेंट मालिक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमरोहा में जमीन बेचकर मिलने वाले कमीशन के लालच में 2 युवकों ने किया था अपने दोस्त का कत्ल। राज छुपाने के लिए शव को जंगल में छोड़ा। लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में खूनी संघर्ष। एक छात्र को लगी गोली। यूपी के हाथरस में दूसरी शादी कर रहे एक शख्स की पहली पत्नी पहुंची शादी के मंडप में। दुल्हन पक्ष ने कई बारातियों को बनाया बंधक और जाने की मांग की। हाथरस के सासनी ब्लॉक में पुलिस ने प्रधान पद के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने नहीं बताई वजह। भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर आज हो सकता है कोई ऐलान। नवाज शरीफ और सरताज अजीज के साथ सुषमा स्वराज की मुलाकात पर दोनों बोर्ड की नजर। भारत पाक क्रिकेट सीरीज पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर। कहा, मैं ज्योतिषी नहीं, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भारत पाक सीरीज पर बोले बीसीसीआई अध्यक्ष, ये पाकिस्तान की सीरीज है। वेन्यू, टिकटिंग और ब्रॉडकास्टर के बारे में पाकिस्तान को है तय करने का हक। पुणे और राजकोट होगी आईपीएल की 2 नई टीमें। पुणे की टीम संजीव गोइंका ने करीब 18 करोड़ और राजकोट को इंटेक्स ने रिवर्स बिडिंग में 10 करोड़ में खरीदा। संन्यास तोड़कर फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लौट सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्राहम स्मिथ। कहा, मन में उठ रहा है विचार। बांग्लादेश में 2 भारतीयों पर हमले की खबर। बांग्लादेश की चटगांव में 2 सिख युवक अमरेंद्र सिंह और जुगेंद्र सिंह पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया। ऐसा बयान न दिया जाए जिससे अमेरिका के इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ने का जाए संकेत। स्पेनिश पुलिस ने आईएसआईएस के लिए भर्ती के आरोप में 2 लोगों किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी। इराक की टर्की को चेतावनी, 48 घंटे के अंदर अपने सशस्त्र सैनिकों को वापस बुलाने की समय सीमा का करे पालन। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के कई हिस्सों में डेजमंड तूफान का कहर। 10,000 से ज्यादा लोगों को होना पड़ा विस्थापित।